हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे आप सभी? बढ़िया एकदम। आज की हमारी टॉपिक रहेगी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी मूविंग चार्ज को कुछ v वेलोसिटी के साथ मूव कराते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे क्या मैग्नेटिक फोर्स हमें एक्सपीरियंस होती है, वही हमें डिराइव करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो चलिए समझते हैं, यही हमारा टॉपिक रहेगी आज की। तो जब भी कोई आप चार्ज पार्टिकल को मूव कराओगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है हमारा वो चार्ज पार्टिकल। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाती है, तो वही हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो देखिए चलिए समझते हैं। ये हमारी क्या है x, और ये क्या हमारी y डायरेक्शन, और ये क्या हमारी z एक्सिस है। ठीक, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक, मैं क्या करूँगा, इस चार्ज पार्टिकल को इस xz प्लेन में कुछ v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड से, या फिर बोलिए तो x एक्सिस से ये क्या करेगी, थीटा एंगल बना के ये मूव करेगी। कौन? चार्ज पार्टिकल। ये क्या है आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ओके, आपकी ये जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगी विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना के ये हमारी चार्ज पार्टिकल एक्स जेड, ये क्या है हमारी एक्स जेड प्लेन में मूव करेगी। बेसिकली ये जेड एक्सिस, जेड क्या है आपकी, ये बिल्कुल यूँ इसके परपेंडिकुलर है ऐसे, लेकिन क्या है लिमिटेशन है, हम वो ड्रॉ नहीं कर सकते ऐसे परपेंडिकुलर, तो यूँ जेड एक्सिस हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि क्या है लिमिटेशन है ना, बोर्ड पे हम नहीं बना सकते। जेड एक्सिस आपकी यूँ होती बिल्कुल चार्ज पार्टिकल के इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, यूँ ऐसे जेड एक्सिस होगी। ठीक, लेकिन हम लिमिटेशन है, हम ड्रॉ नहीं कर सकते, डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, इसे ऐसे बनाते हैं जेड एक्सिस। ठीक, तो क्या है ये हमारी पूरी प्लेन क्या है, एक्स जेड प्लेन है। बेसिकली ये ऐसे नहीं है, ये आपकी यूँ है ऐसे परपेंडिकुलर, ये पूरी। ठीक, तो ये एक्स जेड प्लेन क्या है, एक्स जेड प्लेन में आपकी जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करिए विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा बना के, किससे, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे क्या करिए, हमारी ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगी। ठीक, ये बात समझ में आती है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारा मूविंग चार्ज जो होता है, ये चार्ज क्या है, मूविंग चार्ज हो गया। अब v वेलोसिटी के साथ जब मूव कर रहा है, तो ये क्या, हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो चार्ज है हमारी वो क्या है, मूविंग चार्ज है। तो ये जब चार्ज मूव करेगा, तो हम जानते हैं मूविंग चार्जेस कंस्टिट्यूट्स करंट। जो हमारे चार्जेस मूव करते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली करंट प्रोड्यूस करते हैं। मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट। हम जानते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़े हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज हमारी मूव करती है वो बेसिकली प्रोड्यूस करती है करंट। तो ये चार्ज मूव करेगी तो करंट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये चार्ज आपकी जब मूव करेगी तो करंट प्रोड्यूस करेगी। ऑस्टेड ने बताया था, जो करंट, जब कोई भी करंट कैरिंग वायर हो या कोई करंट कैरिंग, ये क्या हो जाएगी, फिर जब ये चार्ज मूव करेगी तो करंट प्रोड्यूस करेगी। ऑस्टेड ने क्या बताया कि अगर हमारा जहाँ भी करंट पाया जाता है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये चार्ज जब मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट प्रोड्यूस करने की वजह से ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगेगा। बिकॉज जब ये चार्ज आपकी मूव करेगी तो करंट प्रोड्यूस करिए, तो करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। तो ये चार्ज पार्टिकल भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई, और ये क्या है, ये ऑलरेडी पहले से हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये चार्ज पार्टिकल के मूव करने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जब ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ऑलरेडी हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगी, इस पे क्या करेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। ठीक, सपोज करिए कोई वीक मैग्नेटिक फील्ड है, कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वीक वाले मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि हम जानते हैं ना, पर्टिकुलर एक, जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था कि एक चार्ज पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लगाता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, अब जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था, हमारी चार्ज रहती है, जब भी आप कोई बाहर से चार्ज लगाते हो तो क्या ये अपने फील्ड में आने नहीं देता है। बिकॉज ये क्या करता है, अपने एक सराउंडिंग में एक अपना इन्फ्लुएंस, अपना एक दायरा बना लेता है। जब आप कोई दूसरी चार्ज लेकर आओगे तो उस पर क्या करता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता। यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। ठीक, रिलेट करिए पहले वाले चैप्टर से।
पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट, वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा था, ये हमारी सोर्स चार्ज रहती थी, फर्दर कोई आप दूसरा चार्ज लेकर आते हो तो उस पर वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, सपोज करिए ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, आपने दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो पर्टिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे या तो अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स लगाए या रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स लगाए, ठीक, यानी वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। दैट्स वाई हमें यहाँ से क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही वजह से क्या होगी, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो हमारी फोर्स है, और ये एक बात और ये भी कि ये आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या करेगा, करंट मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मूविंग चार्जेस है तो वो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ऑस्ट्रेड ने बताया था 1820 में, ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी हमारा मूविंग चार्जेस करंट हो या कोई मूविंग चार्जेस हो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो वैसे जब ये चार्ज मूव करेगा तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करंट बनाएगा। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस करंट, करंट की चार्जेस जो है वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो करंट प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। यानी ये चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। ऑलरेडी पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इस पर क्या होगा, इंटरेक्ट करेंगे आपस में दोनों मैग्नेटिक फील्ड। इस जो चार्ज पार्टिकल हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है और पहले से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल सपोज करिए ये अगर चार्ज पार्टिकल की ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये ज़्यादा करंट, सपोज अगर इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। जब ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा, इसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा इस चार्ज पार्टिकल पे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो वो भी कैसे, तो ये वाली केस समझ में आया कि नहीं, ये क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, बिकॉज क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा इस पर क्या होगी, हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगानी पड़ेगी। ये अगर स्ट्रॉन्ग है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, तो इसको ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगानी पड़ेगी इस चार्ज पार्टिकल पे, है कि नहीं। क्योंकि ये जो चार्ज है हमारी अगर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल कम करंट प्रोड्यूस करेगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपनी सराउंडिंग में, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये समझ में आती है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। अगर चार्ज आपकी, अगर ये चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। हम कह सकते हैं ना, अगर चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। जब करंट ज़्यादा होगा तो ये अपने सराउंडिंग में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, यानी ये चार्ज पार्टिकल ज़्यादा जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। डेट्स वाई इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा इस चार्ज पार्टिकल पे। तो हम कह सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, तो उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करेगा, ठीक। अब तक क्या बात हुई कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है और ये चार्ज पे डिपेंड करती है। तो वो कैसे डिपेंड करती है अभी मैंने बताया, ठीक। अब क्या है, अब इसका कंपोनेंट बनाते हैं। थीटा का 2 कंपोनेंट बनेगा। पर्टिकुलर थीटा से अटैच जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, जानते हैं आप सभी, क्या होता है, V cos थीटा। और थीटा
ये देखिए, ये हमारी बेसिकली जेड एक्सिस जो है ना इस डायरेक्शन में नहीं बनी है, बिल्कुल यूं परपेंडिकुलर है, लेकिन लिमिटेशन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, डेट्स वाई हमें ऐसे बनाना पड़ता है, ठीक। और एक और कंपोनेंट बनेगा थीटा से अटैच वाली कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा बनती है, और उससे ये क्या बनेगी साइन थीटा, जो थीटा से अटैच ना हो वो क्या बनती है साइन थीटा, ठीक। तो अब थीटा कंपोनेंट देखते हैं कि क्या मतलब कौन सा हमारा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो हम एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, ठीक। एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं हम, तो एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि जब भी हमारी चार्ज्ड पार्टिकल को, अगर हम चार्ज्ड पार्टिकल को हम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ v वेलोसिटी के साथ जब हम थ्रो करते हैं तो हमने पाया कि कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं मिला। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब आप चार्ज पार्टिकल को कुछ v वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हो तो उस केस में आपको मैग्नेटिक फोर्स जीरो मिलती है। ऐसा क्यों? ये चार्ज पार्टिकल जब v वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, करंट प्रोड्यूस करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो क्या ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये जो चार्ज पार्टिकल हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाए इनमें कोई इंट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है? नहीं, बिकॉज जो हमारी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इससे इस चार्ज पार्टिकल से जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट के प्रोड्यूस होने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड मिली। यानी कि इस चार्ज जो हमारी चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, डेट्स वाई मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है, ठीक। ऐसा नहीं कि ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है, ये बना रहा है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है आपकी पहले से वो क्या है उतना ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट नहीं करती है इस चार्ज पार्टिकल से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही। अब हम क्या करते हैं, अब चार्ज पार्टिकल को लिया, फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कुछ v वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं, ठीक। इस केस में क्या था हमारी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैं चार्ज को कुछ v वेलोसिटी के साथ थ्रो करता हूं तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो मिलती है, बिकॉज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करती है। अब मैंने क्या पाया कि जब मैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को थ्रो करूंगा कुछ v वेलोसिटी के साथ तो उस केस में भी हमने पाया कि मैग्नेटिक फोर्स हमारी जीरो होती है। इस केस में भी जीरो था, यानी कि हमने देखा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब मैं चार्ज पार्टिकल को कुछ v वेलोसिटी के साथ थ्रो किया तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो आ रही है। अब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया कुछ v वेलोसिटी के साथ उस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो आ रही है, ठीक। यानी कि इन दोनों केस में क्या पाया जाता है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है पहले से ऑलरेडी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चार्ज पार्टिकल जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, डेट्स वाई आपको मैग्नेटिक फोर्स जीरो मिलती है। फिर क्या हुआ, तीसरा एक्सपेरिमेंट हुआ। तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या पाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैंने चार्ज पार्टिकल को लिया और यूं थ्रो कर दिया परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर कुछ v वेलोसिटी के साथ, और ये जो हमारी चार्ज पार्टिकल है ना ये क्या है एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है ना बिल्कुल मूव कर जाती है। फर्स्ट केस में क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है बिल्कुल आपकी क्या होती है यूं स्ट्रेट चली जाती है। अगर कुछ v वेलोसिटी के साथ आप चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, ना तो उनके स्पीड में कोई वेरिएशन आता है ना ही उनके डायरेक्शन में कोई भी वेरिएशन देखने को मिलती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जाते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इनके चार्ज पार्टिकल से जो हमारी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं ये जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। फर्स्ट और सेकंड केस में यही होता है, ठीक। लेकिन जब थर्ड केस में क्या पाया गया कि जब चार्ज पार्टिकल को कुछ v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब हमने क्या किया चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया कुछ v वेलोसिटी के साथ तो उस केस में हमने पाया कि जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होती है वो क्या होती है मैक्सिमम होती है, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होती है। देखिए क्या था, फर्स्ट केस क्या हुआ, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारी, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया कुछ v वेलोसिटी के साथ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूं चला गया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज
क्योंकि ना तो इनके कोई स्पीड में वेरिएशन है, ना इनके कोई डायरेक्शन में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चले जाते हैं। बिकॉज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनके चार्ज पार्टिकल से बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता है। सेकेंड केस का भी रीज़न वही है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब चार्ज पार्टिकल को मैंने कुछ वी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया तो उस केस में भी क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक फोर्स जीरो मिलती है दोनों केस में। बिकॉज जो हमारी चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चल जाती है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फोर्स लगती तो इनके स्पीड में या फिर इनके डायरेक्शन में कोई वेरिएशन, कोई चेंजिंग तो देखने को मिलती ना इस चार्ज पार्टिकल पे। जब मैग्नेटिक फील्ड इस पे पर्टिकुलर फोर्स लगाता, मैग्नेटिक फोर्स लगाता, तो चार्ज पार्टिकल पे क्या होता, कुछ चेंजिंग देखने को मिलती हमें, या तो स्पीड में होती या फिर उनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग आती, लेकिन कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जाते हैं कुछ भी वेलोसिटी के साथ अगर आप थ्रो करते हो, तो यानी मैग्नेटिक फोर्स जीरो मिलती है। बिकॉज ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, ये जो चार्ज पार्टिकल हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, दैट्स वाई मैग्नेटिक फोर्स जीरो मिलती है दोनों केस में। ठीक, थर्ड केस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जब आपने कुछ भी वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो, तो उस केस में मैंने पाया कि फोर्स हमारी क्या लग रही है, उस केस में हम पाते हैं कि फोर्स हमारी मैक्सिमम में लग रही है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब जा रहे हैं तो कौन सा इस चार्ज पार्टिकल का जो दो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट हमारी रिस्पॉन्सिबल होगी मैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन हमें मिला कि अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो मिले, यानी कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाऊँ तो हमें क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फोर्स जीरो मिलेगी। यानी वी कॉस थीटा तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है कि ये मैग्नेटिक फोर्स हमें दे, लेकिन ये जो वी साइन थीटा है ये क्या है, बिल्कुल यूँ परपेंडिकुलर है। तो मैं कह सकता हूँ कि वी साइन थीटा हमारी क्या है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। यही हमारी क्या है, ये जो वेलोसिटी की कंपोनेंट है, इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी वाली कंपोनेंट है वी साइन थीटा, यही रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ किसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए। बिकॉज ये क्या है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट यही कहती कि जब चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब कुछ भी वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हो तो उस केस में आपको मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बिल्कुल ये है हमारी वी जेड एक्सिस ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या है ये जेड एक्सिस, यानी कि बोले तो वी साइन थीटा हमारी क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, यानी ये थीटा 90 डिग्री बना रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल हमारी वी साइन थीटा ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। तो यही एफ इज डायरेक्टली, तो हमें क्या मिलेगा, एफ इज जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो क्या होगी, वी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूँ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इस बात समझ में आई ना कि वी कॉस थीटा क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो क्या होती है, कोई भी वेरिएशन देखने को ना मिलती है, उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए बिल्कुल इन पे कोई मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगती है। और अगर मैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अगर मैं परपेंडिकुलर जाऊं तो क्या होती है, वी साइन थीटा जो होती है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं कह सकता हूँ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्यू, ये वी, ये बी और ये साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आएगी, के आएगी, के क्यू वी बी साइन थीटा। और हमारी के की वैल्यू अगर 1 होती है कांस्टेंट तो फाइनली आपको मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगी, क्यू वी बी साइन थीटा। बेसिकली यही आपको क्या मिलेगी, फाइनली मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मिलेगी। अब आप यहीं से थीटा की वैल्यू पुट करके आप ये कंसीडर कर सकते हो कि कब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम मिलेगी। तो मैंने क्या बोला, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाओगे तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो मिलेगी, यानी ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल यूँ जाएगी, यानी कि थीटा क्या होगी, जीरो होगी उस केस में। अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाए तो क्या होगी, थीटा जीरो, तो साइन जीरो क्या होगी, जीरो, यानी मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होगा। ठीक, मैक्सिमम कब होगा, मैंने बोला 90 डिग्री पे जाओगे तो क्या होगी, मैक्सिमम होगी क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो साइन 90 क्या हो जाएगी, 1, यानी एफ इजिकल टू क्यू वी बी मिलेगा। तो यह इस फॉर्मूले से आप ये
समझ सकते हैं कि कब मैग्नेटिक फोर्स आपकी मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। ठीक, थीटा की वैल्यू जैसे पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगी कब आपकी मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगी, कब आपकी मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होगी। ठीक, वेक्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखते हैं, तो चलिए वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। वेक्टर फॉर्म में इधर क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। तो यहाँ से अपने को क्या मिला था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये होती है अपनी। अब इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू Q और ये हो जाएगा V क्रॉस B। ओके, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की। क्या है, ये आपकी मैग्नेटिक फोर्स की वेक्टर फॉर्म है। बेसिकली यही आपका फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसमें आता है जब ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब देखिए इसकी डायरेक्शन हमें मिली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। ये क्या होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये आपकी करंट होती है, ये थंब क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है। ठीक, तो आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपने इसको रखना है। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड रखा। अब ये करंट के डायरेक्शन में इसको रखोगे आप, तो करंट क्या है, मूविंग चार्जेस ही तो बेसिकली आपकी करंट होती है। मूविंग चार्जेस कंस्टिट्यूट करंट। मूविंग चार्जेस से आप क्या समझते हैं कि मूविंग चार्जेस हमारी करंट होते हैं। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मूविंग चार्जेस की डायरेक्शन, बेसिक बोल सकते हैं आप करंट की डायरेक्शन। तो ये थंब क्या इंडिकेट करे, ऊपर की तरफ, यानी हमारी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी। ठीक, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। ये देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी अलोंग द वाई एक्सिस हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, विच इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं पूरा स्टार्टिंग से क्या था। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी टॉपिक थी। आपने क्या समझा कि जब मैं चार्ज पार्टिकल को मूव करता हूँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक फोर्स लगती है कुछ। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जब ये चार्ज पार्टिकल XZ, ये हमारी XZ प्लेन है, ये XZ प्लेन है बिल्कुल। ठीक, तो ये क्या XZ प्लेन में जब चार्ज पार्टिकल आपकी मूव करती है कुछ वेलोसिटी v के साथ एट एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना के XZ प्लेन में आपकी चार्ज पार्टिकल जब मूव करती है, तो ये क्या, चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगी तो करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट के प्रोड्यूस होने से ही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो यानी ये चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। तो ये चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये जो चार्ज पार्टिकल हमारी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, उससे क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। जब इंट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पे क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हम कह सकते हैं, यानी कि ये पहला ये है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जितना ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज़्यादा क्या करेगी, ये चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो उतनी ताकत लगा सकता है, उतनी मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है चार्ज पार्टिकल पे। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। सेकेंड क्या होती है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, ये चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये करंट बनाएगा। जब उतनी ज़्यादा ये करंट बनाएगी, बिकॉज चार्ज जितना ज़्यादा, आप ही सोचो ना, हमारी क्या होती है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यही पढ़ा है ना अपने ने, I इज इक्वल टू Q बैठी, ये फॉर्मूला पढ़े हैं सबने। Q क्या होती है, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि Q जितना ज़्यादा होगा, चार्ज की मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगी, करंट उतना ज़्यादा होगा। जब करंट ज़्यादा होगी तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये अपने सराउंडिंग में उतना मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा करंट।
ठीक है। तो ये चार्ज की मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ये करंट बनाएगा, तो उतना ज़्यादा करंट बनाएगा तो उतना ज़्यादा उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जब ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगा, ठीक। तो यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट समझ में आए। अब ये क्या है, थीटा का कंपोनेंट बनाते हैं, एक बनेगा वी कॉस थीटा, फिर उसके परपेंडिकुलरली एक बनेगा वी साइन थीटा। बिल्कुल ये जेड एक्सिस है ना, तो ये हमारी बिल्कुल यूं होती है ऐसे, ठीक। तो ये वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। अब यहाँ से हम एक्सपेरिमेंटली ये देखते हैं कि कौन सा हमारा कंपोनेंट जो होता है थीटा का, कौन सा कंपोनेंट वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फोर्स के लिए। तो हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि जब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैं किसी चार्ज पार्टिकल को कुछ वी वेलोसिटी के साथ थ्रो करता हूँ, तो उसमें मैंने क्या पाया कि हमें मिनिमम नहीं, मैग्नेटिक फोर्स मिलती ही नहीं, मैग्नेटिक फोर्स जीरो मिलती है। अगर मैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के जाता हूँ तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम मिलती है। तो यानी ये जो जेड वाली एक्सिस है इसकी जो कंपोनेंट है वो क्या है, बिल्कुल चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर है। तो ये जो हमारी वी साइन थीटा है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फोर्स की। यानी ये जो वी साइन थीटा है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या करेगी, हमारी मैग्नेटिक फोर्स बनाएगी। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, वी साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या मिलेगी, के मिलेगी, के की वैल्यू 1 है, डायरेक्ट पुट कर दिया तो एफ इजिकल टू, ये फाइनली आपको फॉर्मूला मिलेगी क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर एफ इजिकल टू क्यू वेक्टर वी, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। बिल्कुल आप वेक्टर फॉर्म हटाओगे तो क्या मिलेगी, वी बी साइन थीटा मिलेगी। तो वही है, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन जो होती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मिलती है। बिल्कुल यूँ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपने इसको रखना है, ठीक। करंट की डायरेक्शन में ऐसे यूँ, ठीक। और ये जो थंब इंडिकेट करी वो क्या कर रही है, आपकी मैग्नेटिक फोर्स। तो इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यही थी हमारी टॉपिक, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। होप्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है।